गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय कवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज वो सब कमेंट करेंगे जिन्हें लगता है घर के काम बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और ये काम बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए किन्हें किन्हें लगता है कि घर के काम आसान होते हैं। जो महिलाएं या गृहिणियां घर में काम करती है उन्हें पता है अच्छे से कि घर के काम आसान नहीं होते हैं। तो उन्हीं के लिए आज के बहुत से यूज़फुल टिप मैं लेकर आई हूं और पहला यूज़फुल टिप मेरा किचन से लेकर है। किचन में जब भी हम गैस स्टैंड को क्लीन करते हैं, स्पेशल इस बर्नर वाले हिस्से को, यानी कि हम इसे क्लीन करते हैं पानी से और जैसे ही हम पानी डालते हैं ये बर्नर हो जाते हैं गीले, जिसकी वजह से क्लीनिंग के बाद हम किचन में कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि इन बर्नर को सुखाने का एक अलग काम आ जाता है। तो इसी के लिए स्पेशल ट्रिक है। तो हमारे घर में इस तरह की कटोरियाँ या बाउल्स होते हैं, इनका यूज़ करना है और बर्नर को हमें ढक देना है। उसके बाद में ही हमने गैस स्टैंड के ऊपर पानी अच्छे से फैलाना है गैस स्टोव के ऊपर। उसके बाद में जो भी बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन आप यूज़ करते हैं उससे अच्छे से स्क्रबिंग करना है। जब भी आप गैस स्टोव को क्लीन कर रहे हैं तो हाथों हाथ आप गैस स्टैंड को भी अच्छे से क्लीन कर लें। दो काम एक साथ हो जाएंगे, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर हमने कटोरियों का यूज़ किया था, इसलिए जो गैस बर्नर है ये हाथों हाथ ही हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बर्नर सूखेगा उसके बाद में हम किचन में काम करेंगे। आप हाथों हाथ ही दूसरे काम ले सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह के काम हम अक्सर महिलाएँ करती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब ये बर्नर गीले हों और फिर से हमें कुछ खाना बनाना या कुछ भी छोटा मोटा काम करना हो गैस पे, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजुअल हैक के लिए। जब भी हमारे किचन में किराना थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल बच जाती है, तो अक्सर इसके लिए कंटेनर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जो दाल है वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ कुछ क्वान्टिटी में थोड़ी थोड़ी सी दाल बची हुई है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ कि जो थोड़ी थोड़ी सी दाल बची हुई है इन सब दालों को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मिक्स दाल बना रही हूँ और इसके लिए आपने सिर्फ एक इतना बड़ा कंटेनर लेना है जिसमें ये सारी दाल आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे वाइट उड़द दाल है और यहाँ पर मसूर दाल भी है, तो दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके साथ में जो मेरे पास और एक्स्ट्रा दाल बची हुई है उनको भी मैं कुछ इस तरीके से इसमें डाल लूँगी। तो यहाँ पर हमने दालों को रेडी कर लिया है। इस तरीके से आप दाल की क्वांटिटी घटा बढ़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई दाल आपको ज़्यादा नहीं लेनी है तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से बची हुई दालों को आप मिक्स दाल बना सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। जब भी हम कुकर का यूज़ लेते हैं दाल उबालने में, चावल बनाने में या आलू ही उबालने में, तो कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस कुकर का हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुकर वैसे भी ठंडा हो ही रहा है, तो क्यों ना हम इस पे हमारे किचन डस्टर को सुखा लें। बारिश और ठंड के सीज़न में स्पेशल ये प्रॉब्लम आती है कि ये डस्टर सूखते नहीं हैं। अभी जैसे कि ठंड का सीज़न आने वाला है तो किचन डस्टर ठीक से जल्दी से नहीं सूखते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो इसके लिए आप इस गर्म कुकर का यूज़ कर सकते हैं कि डस्टर को आप इसके ऊपर रख दें। खाना कुकर के अंदर होता है तो डस्टर किसी तरीके से खाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम कुकर की गर्माहट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डस्टर को सुखाने के लिए। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ भी हरा वेजी खिलाना आसान नहीं होता है, यानी कि हरी सब्जियां बच्चों को खिलाना आसान नहीं होता है, पर बच्चों की कुछ चीज़ें फेवरेट होती है उसमें आप इसे मिक्स करके खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्ची। नॉर्मली इसे कोई भी खाना नहीं पसंद करता है, पर इसे मैं खिलाने का तरीका आपको बता सकती हूँ कि जो फ्राइड चावल हम बनाते हैं उसमें आप शिमला मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। मटर, गाजर, जो भी हरी सब्जी बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, पत्ता गोभी हुई, आलू हुआ, गोभी हुआ, आप उन्हें फ्राइड राइस में मिलाकर दीजिए। आराम से बच्चे खाएंगे और ना ही बच्चे नखरे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राइड राइस में नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चे इसे आराम से खा लेंगे और वो किसी तरह का कोई नखरा नहीं करेंगे। तो आई होप इस तरीके से आप हरी सब्जियां बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये ट्रिक मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे हैं जो हरी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन्हें स्वाद में बेस्वाद लगती है। तो उनको आप इस तरीके से फ्राइड राइस में मिलाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट यूज़फुल ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अक्सर हम महिलाएं रात को कुछ इस तरीके से दाल को भिगोकर रख देते हैं। दाल हुआ, चना हुआ, इसको हम भिगो कर रखते हैं। इसे ढकने के लिए अक्सर हम प्लेट का यूज़ करते हैं, पर आप यहाँ प्लेट का यूज़ ना करते हुए इस तरीके से फूड कंटेनर की जो लीड होते हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप प्लेट का यूज़ नहीं लेते हैं तो प्लेट आपकी बची रहेगी और ये जो बेकार पड़ी लीड है ना, इनका भी यूज़ हो जाएगा। तो जब भी रात को आप दाल, चना या किसी भी तरीके से कोई भी अनाज को भिगो कर रखते हैं तो उसे ढकने के लिए, या दूध ही आप क्यों ना रख रहे हो, फ्रिज में ही आप क्यों ना कुछ चीज़ें रख रहे हो, उन्हें ढकने के लिए आप इन लीड का यूज़ ले सकते हैं।
फूड कंटेनर का हम यूज़ तो ले लेते हैं, पर ये लिड्स का हम यूज़ नहीं करते। तो इन लिड्स का आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। जब भी हम लोहे के तवे पे रोटी बनाते हैं, 2 से 4 बूंद पहले पानी आप डालें, उसके बाद में किसी भी डस्टर से इसे क्लीन करें। आप देखेंगे काफ़ी सारा डस्ट, ये जो जंग होता है वो कपड़े पे आएगा। तो रोटी बनाने से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। आप नॉन स्टिक तवे पे भी ये कर सकते हैं, लोहे के तवे पे भी कर सकते हैं। अगला यूज़फुल ट्रिक लोहे के तवे के लिए सबसे बेस्ट है। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा आप नमक लें और उसके बाद में इसे तवे पर डाल दें। जब हम तवे को प्री हीट कर रहे होते हैं तब हमने ये काम करना है। इवनली पूरे नमक को तवे पे स्प्रे कर लेना है, यानी अच्छे से फैला देना है। कुछ सेकंड के लिए हमने इसे पकाना है और जो तवा है अच्छे से प्री हीट हो जाएगा। इस तवे पर अब आप रोटी बनाइए, कभी भी आपकी रोटी ना ही चिपकेगी ना ही जलेगी। यहाँ मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। तो ये जो नमक है, इस नमक को हमने फेंकना नहीं है। इस नमक को आप नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोर करके रख लीजिए। फिर से आप तवे को जब खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे, रोटी बनाने के लिए, तब फिर से इस नमक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तवे पे नमक नहीं डाला था उसके पहले की रोटी। ये ठीक से पकी भी नहीं है, ऊपर से ये ठीक से तवे से चिपकती भी नहीं है। तो इसके लिए ही हमने नमक का यूज़ किया है। जब आप नमक को इस तरीके से एक बार इस पर स्प्रे करके थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद में जो आपकी रोटियां हैं वो हमेशा फुली फुली बनेगी, चिपकेगी नहीं और ना ही जलेगी। आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है कि रोटी चिपक जाती है, जल जाती है, तो नमक वाले ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। यकीनन ये ट्रिक काम करती है और आपकी रोटियां भी फुली फुली बनेगी, कभी भी नहीं चिपकेगी। अगला यूज़फुल हैक मेरा कंटेनर्स को लेके है। जो भी कंटेनर्स हम किचन में यूज़ करते हैं, भले वो दाल का हो, मसाले का हो या किसी भी चीज़ का हो, उस कंटेनर को अगर आपने एक बार भी टच किया है तो जब भी आप किचन से बाहर आते हैं 10 मिनट का अलग से टाइम निकालिए, एक गीले डस्टर को यूज़ करते हुए पूरे कंटेनर को वाइप करिए। ये छोटा सा काम आपके मंथ के एंड वाले काम को बचा देगा, क्योंकि मंथ के एंड में हम सारे कंटेनर्स को क्लीन करते हैं, फिर से इनको रिफ़िल करते हैं। तो एक काम हमारा अक्सर बढ़ जाता है कि इन्हें हमें फिर से क्लीन करना होता है। तो रोज़ अगर आप 5 मिनट का भी टाइम देते हैं एक दिन में किचन को, तो इस तरीके से आपकी कंटेनर्स हैं क्लीन भी रहेंगे और आपको ये काम बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगने वाला है। क्योंकि जब भी हम वीकेंड पे या मंथ के एंड पे ये काम करने जाते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम जाता है, क्योंकि हर एक कंटेनर को फिर से हमें धोना पड़ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि कंटेनर को धोने की बजाय इस तरीके से आप एक कपड़ा लीजिए और जब भी आप किचन में काम हो जाता है 5 मिनट का अलग से टाइम निकालिए और इस तरीके से इन्हें वाइप कर लीजिए। आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट यूज़फुल हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पर हम ऐसी जगह हो जहां हमें ये खूबसूरत पत्थर मिलते हैं और हम इन्हें ना कचरा समझ के उठाते भी नहीं हैं और सोचते हैं कि पत्थर हमारे क्या ही काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये पत्थर है ना, इन्हें मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ और मुझे कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें मिलती है जो उस वक्त वहाँ पर बेकार वेस्ट कचरे में रखी होती है, यानी कि हम किसी बीच पे हो और वहाँ पर आपको इस तरह की खूबसूरत चीज़ें अगर मिलती है तो इन्हें आप ज़रूर रख लें। इसका आप बहुत तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो इन्हें मैं लेकर आई हूँ और इनका मैं यूज़ करती हूँ फिश फूड पे। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पर मार्केट में पैसा क्यों देना जब ये चीज़ें आपको फ्री में मिलती है। तो जब भी आपको इस तरीके से वाइट कलर के पत्थर या कलरफुल पत्थर मिलते हैं तो इन्हें ज़रूर आप स्टोर कर लिया करें।